दयाल सिंह सरोई जिंदाबाद, दयाल सिंह सरोई जिंदाबाद। हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। जिन लोगों को टिकट मिली है वो खुशी मना रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को टिकट नहीं मिली है वो शायद आजाद ही चुनावी मैदान में उतरेंगे। आप देख सकते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं दयाल सिंह सरोई, जो नीलोखेड़ी से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन वहां से अन्य व्यक्ति को टिकट मिल जाती है और अब उन्होंने आजाद ही चुनाव में उतरने का फैसला लिया है। बातचीत करेंगे दयाल सिंह सरोई जी, बहुत स्वागत है आपका। आपको प्रणाम। मातृशक्ति को, किसान को, मजदूर को, युवाओं को, व्यापारियों को, सभी को मेरा प्रणाम। और हमारा संघर्ष किसी से छिपा नहीं है कि आप भी हमारे कई कार्यक्रमों में आ चुके हो कि किस तरह से शामली में आप थे और कई गांव में आप हमारे साथ थे, किस तरह से डोर टू डोर हम काम करते हैं। लेकिन मेरे काम की अनदेखी की गई, अन्याय किया गया और इस अन्याय के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। ये अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना महात्मा गांधी जी के विचारों से सीखा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों से सीखा है, जो पूजनीय राजीव गांधी जी के विचारों तो क्या से लगता है कि दूसरी पार्टी से व्यक्ति कांग्रेस पार्टी में आया तो उसको ज्यादा तवज्जो दी गई है, जो पार्टी में काम कर रहे थे पार्टी सालों में से? था ही नहीं, चाहे बैकडेट में आज उसका कोई आप सदस्यता बना के दे दें, लेकिन वो कोई पार्टी में नहीं था, ना उसके पास कोई सदस्यता है। धरातल पे जो लोग काम कर रहे थे वो उनको दिखाई नहीं दिए। कांग्रेस को कांग्रेस का वर्कर दिखाई नहीं देता, जो इधर उधर से भाग के आता है वो दिखाई देता तो है। क्या लगता है किस टिकट देने में किसकी चली है, किसने अनदेखी की है? ये देखिए, पार्टी जिम्मेदार है। हमें हमें किसी व्यक्ति से, व्यक्तिगत तौर पे मेरा किसी से वो नहीं है, लेकिन ये पार्टी जिम्मेदार है। मैं बताना चाहूंगा, मैं कहना चाहूंगा भारत के गरीबों को, किसी भी देश में किसी गरीब व्यक्ति को किसी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता नहीं बनना चाहिए। यदि सक्रिय कार्यकर्ता बनेगा तो वो ऐसी शोषण होगा जैसे हमारा 27 साल हुआ। लेकिन अब ऐसे नहीं चलेगा। इस अन्याय के खिलाफ हमने अपनी आवाज उठा लिया है। जब हम किसान की, मजदूर की, व्यापारियों की आवाज उठा सकते हैं तो हम अपनी भी आवाज उठा सकते हैं। हम जनता के दरबार में जाएंगे और जनता न्याय करेगी। इन्होंने अन्याय किया है, तो अब आजाद लड़ेंगे? आजाद चुनाव लड़ेंगे और ये हमारा लोकतंत्र का अधिकार है और लोकतंत्र के अधिकार में आजाद चुनाव लड़ेंगे। मैं कहना चाहूंगा पवन खेड़ा जी से, मैं कहना चाहूंगा श्रीमती सुप्रिया श्रीनेट जी से कि वो भाषण देते हैं और उनका मैं आदर करता हूं, लेकिन वो भाषण देते हैं बीजेपी के खिलाफ कि वो ऐसे ऐसे चेहरों को लेके आते हैं। वो अपने चेहरों को भी देख लें कि किस तरह के जो दो दो पत्नियां रखते हैं, उनके बेटे भी दो दो पत्नियां रखते हैं। ऐसे ऐसे लोगों को आगे लेके आते हैं कि बड़े शर्म की बात है कांग्रेस कार्यकर्ता के लिए। लोकसभा चुनाव लड़ेगा तो ऐसा व्यक्ति लड़ेगा जो करनाल में जिसने काम नहीं किया, धरातल पे जिसने काम नहीं किया, लोगों के जो बीच में नहीं रहा, जो यहाँ पे काम करते हैं वो दिखाई नहीं देते। इसी तरह से विधानसभा में है 88 लोगों में से कोई भी व्यक्ति उनको उपयुक्त नहीं लगा। लगता है 27 साल आपने कांग्रेस की सेवा की थी, आपको इनाम दिया गया है? हाँ, ये इनाम दिया गया है और कांग्रेस ऐसी इनाम देती है गरीब व्यक्ति को। इसलिए मैंने 3 किताबें राहुल गांधी जी पे लिखी हैं कि उनके संस्कार अच्छे हैं। लेकिन मैं ये अब चौथी मेरी किताब होगी, वो ये किताब होगी कि 27 साल और रिजल्ट 0। और जो जो भारत का जो गरीब व्यक्ति है, मजदूर का बेटा है, वो सक्रिय कार्यकर्ता ना बने, वोटर बन जाए जिस पार्टी का उसको अच्छा लगे, लेकिन वो सक्रिय कार्यकर्ता किसी पार्टी का। तो अब किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? जनता के बीच अनेक मुद्दे हैं। यहाँ पे जो ये धतूरा है, जो ये धर्मपाल है, ये धतूरा है। एक बार गलती से खाया था लोगों ने तो किसी को उल्टी लगी, किसी को दस्त लगे, कोई बीमार हो गया उस धतूरे से। आइए धतूरा दोबारा जानबूझ के खाएंगे तो हो सकता है वो पहले भी क्यों धतूरा उसके अंदर गया है, दोबारा चले गया तो हो सकता है उसका इलाज भी ना हो। तो ये धतूरा है नीलोखेड़ी हल्के पे। और हल्के के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, मैं गुंदर के लोगों से भी कहना चाहता हूँ, हमारे भाई से, मातृशक्ति से, किसान से, मजदूर से, कि 90 गाँव है इस हल्के में, 91 के आसपास, उनका भी अधिकार है। आपसे मैं अनुरोध करूंगा गुंदर निवासी कि उनका भी अधिकार है, सबका अधिकार है, दूसरे गांव के लोगों को भी महल्ले बनने का मौका दें। और मैं दूसरे गांव के लोगों से, नीलोखेड़ी से, त्रावड़ी से, निस्संग से, सभी को कहना चाहता हूं कि ये अधिकार लोकतंत्र है, औरों का भी अधिकार है। एक गांव को ना बांध दो इसको, और उस गांव में भी उन्होंने काम नहीं किया, उस गांव के लोग भी निराश हैं। तो लगता है मजबूती से अपना पक्ष रख पाएंगे जनता के बीच? हाँ, जनता के बीच में अपना पक्ष रखेंगे। तो जब हम जनता के दरबार में जाते हैं तो जिनको मैं 6-6 बार जिनके घरों में जा चुका हूँ, जिन दुकानों पे 6-6 बार जा चुका हूँ, जो जमीन पे संघर्ष कर रहा हूँ, जिस भी गांव में हम जाते थे गांव से बाहर गाड़ी खड़ी कर देते थे और शाम को ही उस गांव में निकलते थे। तो ये वो सब लोग देख रहे हैं और सब लोग गवाह है मेरे काम के, और वो प्रकृति गवाह है। ये कहते हैं कि माटी कहे कुमार से तू क्या रोंदे मोई, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोई। तो इसलिए
कोई अहंकार में ना रहे। हर किसी का एक न एक दिन यहाँ से जाना है, और कोई अहंकार में सोचता है कि सदा सदा ही मेरा बंधा हुआ है सब कुछ, तो वो प्रकृति सब देख रही है इस अन्याय को। तो नामांकन कब भरेंगे आप आजाद उम्मीदवार के तौर पर? नामांकन अभी 3 दिन बाद हम भरेंगे। अभी सब एनओसी लेनी है और सब काम करना है, और सब कुछ होगा। नामांकन भी भरेंगे। सबका प्यार हमारे साथ है, मातृशक्ति का है, किसान का है, मजदूर का है, वॉलंटरी वर्कर हैं, गांधी विचार से जुड़ा जो व्यक्ति है वो है, और हमारे एसएचजी हैं वो हैं। जो जो जिस भी साथियों ने, हमारे वॉलंटरी वर्कर ने एसएचजी बनाए हैं, उनके साथ में जुड़ा हूं, तो वो लोग हैं। और कांग्रेस का वर्कर भी बहुत सी हम इंटरनली हमारे संपर्क में है, और किसान, मजदूर, व्यापारी सब हमारे संपर्क में है, जिनके हम दुख सुख में रहते हैं, जो हमारी सच्चाई को समझते हैं, वो हमारा साथ देंगे और इस धतूरे को दोबारा नहीं खाएंगे। तो बिल्कुल दयाल सिंह सिरोही कांग्रेस के नेता थे, और अब आजाद उम्मीदवार के तौर पर वो नीलखड़ी विधानसभा से चुनावी मैदान में उतरेंगे, और 2-3 दिन बाद जो है वो अपना नामांकन भी दाखिल करेंगे, और लोग बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहेंगे? लगता है टिकट मिलने में अनदेखी हुई है। देखिए जी, दयाल सिंह सिरोही एक ईमानदार नेता है जो पिछले 27 साल से पार्टी के लिए काम कर रहा है। अब की बार बहुत अनदेखी हुई है, इनको टिकट नहीं दिया गया, ये बहुत अनदेखी हुई है। अब की बार हम चाहते हैं कि नया ये हो, और नीलखड़ी से हम आजाद उम्मीदवार के तौर पे चुनाव लड़ेंगे, और सभी लोगों हमारा साथ दे। तो लगता है नीलखड़ी से आजाद लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। वो जो जीतेंगे जी, जरूर जीतेंगे, क्योंकि हल्का नीलखड़ी वासियों को पता है कि कौन एक कर्मठ और सच्चा जुझारू नेता है, जिन्होंने इतनी पदयात्राएं की है। नीलखड़ी के हल्के के प्रत्येक गांव को अपने कदमों से जिन्होंने नाप दिया, मतलब कि आप खुद देख लीजिए, आप पिछली वीडियो भी उठा के देख लीजिए जितनी पदयात्रा उन्होंने की होगी शायद ही किसी और नेता ने करी होगी। तो जो दुख सुख जो उन्होंने देखा है, गांव गांव जाके लोगों की आवाजें तक उठाई है, उनके गरीब घर दिखाया, टूटा मकान दिखाया है, वो शायद किसी और नेता ने दिखाया भी होंगे। तो हमें पूरी उम्मीद है और पूरा भरोसा है हल्के की जनता पे कि वो हमें जरूर जीत दिलवाएगी। क्या कुछ कहेंगे दयाल सिंह? दयाल सिंह सिरोही को मैं 35 साल से जानता हूँ। दयाल सिंह सिरोही नेक और ईमानदार व्यक्ति हैं। इन्होंने धरातल पे काम किया है, लेकिन पार्टी ने इनके वो जो मेहनत की है उसकी कदर नहीं समझी। तो इस वजह से तो अब आजाद की तैयारी कर रहे हैं दयाल सिंह सिरोही। तो लगता है कड़ा मुकाबला देंगे अब। हाँ, एक तरफा जीतेंगे जी दयाल एक सिंह तरफा। बिल्कुल, आप देख सकते हैं दयाल सिंह जी के समर्थक हैं। दयाल सिंह जी की पत्नी जी हमसे बातचीत करेंगे। मैम, क्या कुछ कहेंगे? परिवार को छोड़ा, पार्टी को ज्यादा तवज्जो दी, और आज आप देखिए टिकट को लेकर अनदेखी की गई है। सभी भाइयों को नमस्कार। 27 साल से दयाल सिंह सिरोही जी फील्ड में काम कर रहे हैं, और मैं इनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रही हूँ। और मैं एक महिला हूँ, मैंने महिलाओं में डोर टू डोर जाके सभी महिलाओं की अंदर की बात को सबको जानना है, और सब महिलाओं का मेरे साथ सहयोग है जी। और हम जरूर जीतेंगे जी। तो लगता है अनदेखी की गई है यहाँ पे। अनदेखी की गई है जी, तो उसकी जो कैंडिडेट है उसकी बैकग्राउंड को, उसका कैंडिडेट को अच्छे से समझ के टिकट देनी चाहिए जी। तो बिल्कुल, क्या कुछ कहेंगे कि डम्मी कैंडिडेट उतार दिया है बीजेपी ने, कांग्रेस ने? अच्छा जी, मैं पहले तो सभी साथियों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। और मेरे दयाल सिंह जो बड़े भाई हैं, इनके साथ पार्टी ने जो 27 साल इन्होंने अपने दिए हैं, मैं तो पार्टी से पूछूं क्या ये वो 27 साल इनको वापस ला सकते हैं? इन्होंने अपने बच्चे नहीं देखे, अपना परिवार नहीं देखा। इतने कर्मठ और जुझारू ईमानदार नेता को उन्होंने नज़रअंदाज करके एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जिनकी समाज में आप कमेंट पढ़ो, उनकी आज जो भी थोड़ा सा उनका मान सम्मान, तो लोगों के उनके ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे थे। मैं ये सोच रहा हूँ पार्टी ने क्या सोच के उनको टिकट दे दिया, कि जबकि इतने अच्छे नेता हैं हमारे यहाँ दयाल सिंह सिरोही जी, इनको ना टिकट दे करके ये हमारा भी उन्होंने अनादर किया है। और मेरी तो सबसे आप नीलखड़ी के हल्का वासियों से प्रार्थना है, इन सब से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, दयाल सिंह सिरोही जैसे कर्मठ जुझारू नेता, ईमानदार नेता, जो जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, आप सबसे को इन सब का प्यार चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। आप सबसे हाथ जोड़कर मेरी विनती है, दयाल सिंह सिरोही जी के साथ रहिए, हम आप सभी के साथ हैं। तो आपने समर्थकों की मीटिंग बुलाई है, क्या फैसला लिया है? देखिए, अभी हमें मीटिंग नहीं बुलाई, सुबह से मिलने आ रहे हैं सब लोग, और हमें मीटिंग बुलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हम उन्हीं के घरों में जाएंगे, उनसे मिलने जाएंगे, और क्यों हम धरातल पे काम करने वाले व्यक्ति हैं, तो आज भी हमारा डोर टू डोर है निस्संग में। हम उन सब की राय लेंगे, सबके साथ चलेंगे, और वो हमारे साथ चलेंगे, मेरी ऐसी आशा और ऐसी उम्मीद है। तो किसी नेता से बात हुई है आपके टिकट को लेकर? इसलिए हम किस लिए बात करनी है? हमने कार्यकाल खत्म हो गया 27 साल के बाद, और वो झंडे को तब नीचे में दबना नहीं चाहता, और वो झंडों को मैंने साइड में फेंक दिया और हम आगे बढ़ गए। अब आजाद लड़ेंगे? आजाद लड़ेंगे।
तो बिल्कुल आप देख सकते हैं दयाल सिंह सरोही हैं जो नीलोखेड़ी से आजाद उम्मीदवार के तौर पर अब चुनावी मैदान में आएंगे और लगभग 2 से 3 दिनों के भीतर जो है वो अपना नामांकन भी दाखिल कर देंगे। और अभी लगातार वो पिछले कई सालों से कांग्रेस पार्टी में थे और चुनाव जब लोकसभा के आए थे तभी उन्होंने काफी मेहनत की थी और विधानसभा के चुनावों की जब घोषणा हुई थी उससे पहले से ही ये जनता के बीच जा रहे थे, जनता से मिल रहे थे, उनके जो समस्याएं वो सुन रहे थे और कई समस्याओं का इन्होंने समय पर मौके पर ही समाधान किया था। लेकिन अब कहीं ना कहीं टिकटों की अनदेखी का आरोप भी लगाया और फिलहाल अब देखना ये होगा कि अब नामांकन कब भरते हैं और जनता के बीच अपनी जो मजबूती है वो किस तरीके से रख पाएंगे।